अगर आप 2026 में कृषि विज्ञान से करना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्लास 11th और क्लास 12 का जो ये कृषि विज्ञान है, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैं भी 2026 में स्टेट क्वालिफाई किया हूँ, तो और इसी बुक को मैंने पढ़ करके सारा क्वालिफाई किया हूँ एग्ज़ाम को, और मेरा नंबर भी अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं मेरा नंबर कितना अच्छा है। और मैंने क्या किया है कि इस किताब में जितना भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैंने सबको एक पीडीएफ बना करके सबको सॉल्व किया हूँ। अगर आप भी इसको आप देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप भी स्टेट अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 में से लगभग आपका 70 से 80 क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। तो सारा क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। अगर आपको देख लेते हैं अच्छी तरह से इसको, तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जियां तथा मसाले फसलों का उत्पादन पे जो क्वेश्चन है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन बोलेंगे, जिसका सही आंसर होगा सिर्फ में वो बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मूली एक संपरिवर्तित रूप है, तो ये जड़ का। मूली किस कुल का पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रूसीफेरी। गाजर एक संपरिवर्तित रूप है, जड़ का। गाजर किस कुल का पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीफेरी। चुकंदर किस जलवायु का पौधा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ठंडी परंतु अपेक्षाकृत गर्म। जड़ एवं रंग के अधिकतम विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। प्याज साधारणतः कौन सी मौसम की फसल है? तो सही इसका जवाब हो जाएगा ठंड। प्याज की 1 हेक्टेयर खेती हेतु कितना बीज पर्याप्त रहता है? सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, प्याज को कितनी गहराई तक निराई गुड़ाई करनी चाहिए? तो कम गहराई तक इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। आलू में पजेती झुलसा किसके कारण होता है? तो ये फफूंद के कारण होता है। आलू में हरापन किसके कारण होता है? तो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। 1 हेक्टेयर खेत की आलू के लिए बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए कितना आलू बीज लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 से 25 क्विंटल। साधारणतः लहसुन के कौन से भाग खाने के लिए उपयोग होता है? सही जवाब इसका हो जाएगा कंद। लहसुन की रोपाई कितनी दूरी पर की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 7.15 सेंटीमीटर। लहसुन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा 500 से 700 किलो बीज का ज़रूरत पड़ता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु मिर्च का कितना बीज पर्याप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1.5 किलो। सूखी मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त हो जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 से 20 क्विंटल। मिर्च के सूखे बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 16.1%। वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है। इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल मई। फूलगोभी का कौन सा भाग खाने के लिए उपयोग होता है? तो फूल या कर्ड। अगेती फूलगोभी की रोपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है? तो 45 × 45 सेंटीमीटर। फूलगोभी को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 से 500 ग्राम बीज का ज़रूरत होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु बैगन के संकर किस्मों की कितना बीज पर्याप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250 ग्राम। मुक्त परागित प्रभेदों की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी पर्याप्त हो जाती है?
मुक्त परागित प्रभेदों में उपज प्रति हेक्टेयर कितनी प्राप्त हो जाती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 400 से 450 क्विंटल। बैंगन की गोल किस्में हैं? तो काशी संदेश। वर्षा ऋतु फसल बुवाई का समय होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी मार्च। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु टमाटर के संकर किस्मों की कितना बीज पर्याप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 150 से 200 ग्राम। मुक्त परागित प्रभेदों की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 से 250 क्विंटल। सीमित बढ़वार वाली किस्में रोपाई के कितने दिनों बाद फल देना प्रारंभ कर देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 65 से 70 दिन। टमाटर का स्वस्थ बीज कितने साल तक अंकुरण की क्षमता रखता है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 साल तक। पालक का कौन सा भाग खाने के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पत्तियां। पालक किस कुल का पौधा है? सही जवाब है इसका चिनोपोडियेसी। पत्ता गोभी का साधारणतः क्या खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका हम पत्ते ही खाते हैं। अगेती पत्ता गोभी की रोपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा 45 × 45 सेंटीमीटर। पत्ता गोभी को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना किलो बीज का जरूरत पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 से 500 ग्राम बीज। जिमीकंद का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंदों द्वारा किया जाता है। ओल में तीक्ष्णता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के चलते इसमें तीक्ष्णता होता है। केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान CTCRI कहाँ पे स्थापित है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल। अरबी में तीक्ष्णता किसके कारण होता है? इसमें भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के चलते ही तीक्ष्णता होता है। भिंडी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका है। बरसाती फसल के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम। भिंडी किस कुल का पौधा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मालवेसी। भिंडी की तुराई का सर्वोत्तम समय होता है हर एक 3 से 4 दिनों बाद। फरास बीन फलियों के बढ़ने के लिए सर्वोत्तम तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 60 से 70 फ़ारेनहाइट, जिसको फ्रेंच बीन कहते हैं। नेक्स्ट है झाड़ीनुमा किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 130 से 140। फरास बीन किस कुल का पौधा है? यानी फ्रेंच बीन जो है किस कुल का पौधा है पूछा जा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा लेग्युमिनेसी। बूस बीन में हरी फलियों की कितनी क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 120 से 200 क्विंटल। लोबिया में हरी फलियों की कितनी क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है? सही जवाब है 75 से 100 क्विंटल। लोबिया के बीज बुआई के बाद कितने दिनों अंकुरित हो जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 5 से 7 दिनों में। नेक्स्ट है लोबिया किस कुल का पौधा है? तो लोबिया लेग्युमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 10 दिनों में। खीरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो खीरा का उत्पत्ति स्थान एशिया है। करेले के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम। खरबूज किस कुल का पौधा है? सही जवाब हो जाएगा कुकुरबिटेसी फैमिली से। कद्दू लौकी की तुराई रोपने के कितने दिनों बाद की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 दिनों बाद। मटर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन।
आगत मटर के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 120 से 150 किलोग्राम। अगेती के लिए 120 से 150 किलोग्राम, मध्यकालीन के लिए 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पचेती मटर अगर लगाते हैं तो 80 से 90 किलो पर हेक्टेयर की ज़रूरत हो जाता है। मटर किस कुल का पौधा है? तो मटर भी आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से आता है। नेक्स्ट है, मटर में हरी फलियों की कितनी क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है? सही जवाब इसका हो जाएगा 40 से लेकर के 50 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाता है। पॉली हाउस में उगाए जाने वाले प्रमुख सब्जियां कौन सा है? तो शिमला मिर्च। पॉली हाउस के आवरण को कितने साल के बाद बदला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 से 5 साल। पॉली चादर की मोटाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका 200 माइक्रोन होना चाहिए। पॉली हाउस में खीरे की कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? सही जवाब हो जाएगा 150 से 180 टन पर हेक्टेयर। हल्दी किसका संपरिवर्तित रूप है? तो हल्दी जो है तने का संपरिवर्तित रूप होता है। हल्दी किस कुल का पौधा है? हल्दी जो है आपका जिनीवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग कर जाता है। नेक्स्ट है, अदरक किस मौसम की फसल है? तो अदरक आपको जो है गर्मा मौसम की फसल होता है। अदरक की फसल कितने महीनों में तैयार हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 8 महीनों में फसल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, अदरक लगाने के लिए बीज दर है कितना? तो इसका सही 800 से 1000 किलोग्राम। अदरक का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो अदरक का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया है। नेक्स्ट है आपका, धनिया का अन्य नाम क्या है? धनिया का इनमें से सभी नाम है। धनियालू भी कहते हैं, कोतमल्ली भी कहते हैं, कोटाम्बरी भी कहते हैं। तो इसमें इसका सभी हो जाएगा। धनिया की सर्वोत्तम खेती के लिए उपयुक्त तापमान है 12 से 24 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर जनवरी में कितने दिनों के अंतराल पर धनिया फसल की सिंचाई करनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 12 से 15 दिनों के अंतराल पर। सामान्यतः धनिया की पूर्णतः विकसित हरी पत्तियों की उपज प्रति हेक्टेयर होती है 3 से 4 टन। इनमें से कौन सी मेथी का प्रभेद है? सही जवाब हो जाएगा इसका राजेंद्र क्रांति। नेक्स्ट है, कस्तूरी मेथी का प्रति हेक्टेयर बीज दर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 से 12 किलोग्राम। पर्वतीय भागों में मेथी की बुवाई की जाती है मार्च अप्रैल में। लीफ स्पॉट बीमारी फफूंद जनित है, जिसके कारण मेथी के पत्तियों पर छोटे छोटे किस रंग के धब्बे बनते हैं? तो इसमें भूरे रंग के धब्बे बनना स्टार्ट हो जाता है। मंगरेला किस मौसम का फसल है? तो मंगरेला आपका जो है रबी मौसम का फसल है। मंगरेला की पंक्तियों में बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 से 12 किलोग्राम। इनमें कौन मंगरेला की एक प्रमुख फसल है? तो इसका जो राजेंद्र श्यामा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। औषधीय गुणों से भरपूर मंगरेला के बीज होते हैं वायुनाशक। राजेंद्र सौरभ किस फसल का प्रभेद है? तो ये आपका सौंफ का प्रभेद हो जाता है। नर्सरी में पौधा तैयार कर सौंफ की रोपाई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम। सौंफ का वास्तविक नाम है, सौंफ का वानस्पतिक नाम है
इसका फोइनिकुलम वल्गेरियर इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, वो होता है। सौंफ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज है कितना, तो 8 से 10 क्विंटल। अजवाइन किस मौसम का फसल है? अजवाइन जो है आपका रबी मौसम का फसल होता है। अजवाइन की औसत उपज प्रति हेक्टेयर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 क्विंटल। अजवाइन के अंकुरण के कितने दिनों बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिनों बाद। अजवाइन लगाने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका 30 से 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आदर्श पोषण वाटिका इनमें से कैसा होनी चाहिए? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गाकार और चौकोर। इस बार हम जो एग्ज़ाम दिए थे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो है सही जवाब दोनों माना गया था, चौकोर और वर्गाकार दोनों माना गया था, लेकिन किताब के अनुसार चलिएगा तो वर्गाकार दिया हुआ है। आदर्श पोषण वाटिका के लिए कितना जमीन चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 250 वर्ग मीटर। एक आदमी के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन जो है वह सफिशिएंट होता है। बहुवर्षीय पौधा को वाटिका के किस तरफ लगाना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 उत्तर की दिशा में लगानी चाहिए। और इसमें जितना भी आंसर अभी मैंने टिक किया है सारा, और ये ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, और सारा आंसर जो है इस बुक से जो है ना, यहाँ इस बुक से सारा कुछ आंसर लिया गया है। ठीक है, इसी में से छाँट करके जितना भी जो आंसर है वो टिक लगाया गया है। तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं तो इसको इसमें नीचे में लिख दीजिएगा, हमें सेकंड पार्ट की ज़रूरत है। तो हम आगे और सब क्वेश्चंस है तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ये सारा क्वेश्चन है, तीन PDF है, सारा क्वेश्चन जो है इसमें मेंशन किया गया है। अगर ये सब भी आप चाहते हैं तो हम इसका PDF वीडियो बना करके आपको बता देंगे।